प्लस एन, ए की पावर एम प्लस एन। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने भाग विधि वाली पढ़ी थी, उसमें क्या था बच्चों, यदि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन हो तो बच्चों भाग में अगर आधार समान हो तो घातें जो है वो घट जाती हैं, ए की पावर एम माइनस एन। याद है आप सभी को? प्यारे बच्चों एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, ए की पावर किसी संख्या पर यदि पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक है ना बेटा? तो हम लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी जो है पिछली क्लास में कवर करी थी। अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे ए की पावर बच्चों एक सेकंड, हाँ जी, आज की क्लास में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यदि किसी संख्या पर घात m हो, यदि किसी संख्या पर घात कितनी हो, m हो, तो बच्चों उस अंश को अगर हर में कन्वर्ट करेंगे तो जो पावर है वो ऋणात्मक हो जाती है, a की पावर माइनस m। या बच्चों एक 1/am लिखा हो, 1/am लिखा हो, अगर हर को अंश में ले जाएंगे तो घात जो है ऋणात्मक हो जाएगी। घात कैसी हो जाएगी बेटा? ऋणात्मक हो जाएगी। तो आज की क्लास में जो है इस चीज की जानकारी आप करिएगा, ठीक है ना? अगला पॉइंट बेटा ये है, यदि 2 की घात 3 की होल ऑफ पावर 4 लिखा हो, क्या कह रहे हैं हम, 2 की घात 3 की घात 4 लिखा हो, मतलब किसी संख्या पर घात पर भी घात लगाने पर वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज की क्लास में आप ये सीखेंगे। बच्चों जी बताना, 2 की घात 3 पर घात 4, इसका मतलब क्या है, 2 की घात 3 को कितने बार लिख सकते हैं बेटा? 4 बार लिख सकते हैं। कितने बार? तो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, कितने बार लिख सकते हैं बेटा? 4 बार। कितने बार लिख सकते हैं? 4 बार। हाँ जी बच्चों, अब क्या होता है, यदि आधार समान हो तो आपको पता घातें जुड़ जाती हैं। देखो बच्चों आधार कैसा है? समान है, और जब आधार समान है तो प्यारे बेटा घातें कैसी जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 3 को 4 बार जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 2 की घात 12। 2 की घात 12 बताइए। अब बच्चों बताइए 2 की घात 12 को बेटा ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं 3 into 4। बताइए कोई दिक्कत? इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? 2 की घात 3 की घात 4 था, तो ये हमें ये बताता है कि 2 की घात 3 को साथ 4 बार गुणा करेंगे। कितने बार करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे। अब जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बच्चों डायरेक्ट यहां से अगर निष्कर्ष देखा जाए, इन जनरल देखा जाए, तो इसी प्रकार एक प्रॉपर्टी है घात पे घात की प्रॉपर्टी है, ए की पावर m की होल पावर ऑफ n लिखा मिले, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? ए की घात m को कितने बार गुणा किया जाएगा? n बार। जो घात होती है वो हमें ये बताती है कि किसी संख्या को कितने बार गुणा किया जा रहा है। तो इस a की पावर m जो टर्म है, इस पर घात कितनी है? n है। तो इसका मतलब बच्चों इसको कितने बार गुणा करेंगे? n बार। a की पावर m गुणा डॉट 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 बच्चों कितने बार करोगे? n बार गुणा करोगे। अच्छा प्यारे साथियों ध्यान से देखना, जब हमने 2 की घात 3 को 4 बार गुणा किया तो 2 की घात 3 में किसका गुणा हो गया था? 4 का हो गया था। बताइए इस बात को एग्री कर रहे हो? 2 की घात 3 को 4 बार गुणा किया था तो 2 की घात में कितने? 3 में 4 का गुणा हो गया। इसी प्रकार a की घात m को n बार गुणा करोगे तो यहां क्या रिजल्ट बन जाएगा? a की पावर m इंटू n। तो प्यारे साथियों यहां से हमारा रिजल्ट आया कि यदि किसी संख्या पर घात हो और उस पर होल ऑफ पावर हो, मतलब घात पे घात लगी हो, तो
बच्चों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n। ये रिजल्ट जो है हम बताना चाह रहे थे आपको, ठीक है। चलिए बेटा नोट करिएगा इतना पॉइंट। सबसे पहले यदि किसी संख्या पर कोई घात m हो और अंश को अगर उसे हर में बदलना हो तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर 1/am लिखा हो तो am को अगर अंश में ले जाओगे तो a की घात क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी। और ये रिजल्ट आ गया। यदि किसी संख्या पर घात पर भी घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है साहब। चलिए बच्चों नोट करिए। नोट करिए। इतना नोट कर लीजिए और बाकी जो हम प्रॉपर्टी कल लिखाए थे इनको रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है ना। रिवीजन जरूरी है, साथ साथ रिवीजन करते रहो। और फिर आज हम लोग घातांक सिद्धांत की जो है सीट भी हल करेंगे, ठीक है। कुछ इस पर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीट पर चलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नोट हो गया होगा नोट। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर a अपॉन b की होल ऑफ पावर n दिखाई मिले, अब हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, इन जनरल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बच्चों अलग अलग पावर जो है सेपरेट हो जाती है, अंश पे अलग हो जाता है और हर पे अलग घात आ जाती है, और इसका बच्चों ये रिजल्ट बन जाता है। a अपॉन b की होल पावर ऑफ n दिया गया हो तो a की घात n अपॉन b की घात n हो जाता है, b की घात n हो जाता है, ठीक है। जैसे बच्चों अगर 3/2 लिखा है और 3/2 की घात मान लो 3 लिखा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 और 2 की घात 3, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 तो का 9 × 27 और यहाँ पे 2 की घात 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम सॉल्व भी कर लेते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो बेटा, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से। तो a अपॉन b की होल ऑफ पावर n दिया जाए तो पावर बेटा सेपरेट हो जाती है, a के साथ भी आ जाएगी और b के साथ भी आ जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलिए अब बच्चों पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, जितना अब तक पढ़ा है उस पर 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो बच्चों ये बताइए, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 और कहा जाए सरल करो। हाँ बेटा सरल करो, जल्दी से आंसर करिएगा, रिप्लाई करिए भाई जल्दी से। 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 लिखा हो और ये बोल रहा है कि सरल करो। क्या बेटा, सरल करो। सरल करो तो उसमें क्या आंसर आएगा, तो बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग जानते हो बेटा, बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो यहां पर उम्मीद करता हूं जी बिल्कुल, अगर आधार समान हो तो बच्चा क्या करते हैं, वेरी गुड, 2 की घात घातों को आपस में जोड़ देते हैं, यही तो पढ़ा था। यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। हाँ जी, तो ये कितना है, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 कितना होता है बच्चों, 32 32 जी। हाँ जी, जिनका 32 आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है ना, बहुत सुंदर। चलिए नोट कर लो, जिनसे नहीं हुआ वो नोट कर ले, जिनसे नहीं हुआ वो नोट करें। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी साथी ये तो हो गया घात, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है ना, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3
होल ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। हाँ जी, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 दिया जाए तो इस कहा जाएगा कि सरल करो, सरल करो, इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। तो बच्चों कैसे हल करोगे? हमने आपको क्या बताया था? आधार समान है, आधार समान है, और आधार समान हो तो घाते कैसे हो जाती है बच्चों? जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, आधार समान है तो बेटा घाते जुड़ जाती हैं। अब देखना यहाँ पे आधार क्या है? 3, तो घाते बेटा कैसे जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 2 प्लस 3 होल ऑफ, यहां भी बच्चों ध्यान देना, आधार समान है, आधार समान है, और आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। तो बच्चा यहाँ कहता है 2 की पावर 2 प्लस 1, तो बेटा ये आ जाएगा 3 की पावर बच्चों कितना है? 3 2 5, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3, तो बच्चों ये आएगा 243 और 2 की घात 3 कितना आएगा? 8। तो इसमें जब गुणा करोगे तो बच्चों आएगा 1944, 1944, 1944, ठीक है ना, 1944। तो जिन बच्चों का 1944 आ रहा है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों जब सरल करो की बात आ जाए इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, नोट कर लो भाई, जिनसे नहीं हुआ वो नोट कर ले। चलिए बेटा, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, हाँ जी, 8 की घात जितने रिजल्ट कराए थे सब पे एक ही क्वेश्चन है। 8 की घात 1/3 को सरल करो, अभी टेस्ट डिस्कस कराएंगे तब सबका कमेंट लेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग जो है हल करिए। 8 की घात 1/3, हाँ जी, इसको सरल करना है बेटा। बताइए कैसे करोगे? बेटा अभी हमने पढ़ा था पावर पे भी पावर रूल, एक ही पावर n की होल ऑफ n अगर लिखा हो तो हम क्या करते हैं? a-m-n करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। 8 को बेटा, 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हो। 2 की घात 3 का मतलब है 8, और यहां पर इसकी होल ऑफ पावर कितना आएगा? 1/3। जब किसी संख्या पर घात के ऊपर भी घात दी जाए तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बेटा कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे अगला क्वेश्चन देते हैं। 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात -2/3 को सरल करो। बिल्कुल हल करते जाइए बस, ठीक है ना। कोई बहुत सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर जो है बारीकी से पढ़ा दिया था, सारे रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए थे, तो आप उनको रिलेट कर सकते हो। प्यारे बेटा ध्यान देना, आधार समान है। हमने क्या लिखा था प्रॉपर्टी? यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाया करती हैं। कैसी हो जाएंगी बच्चा? जुड़ जाएंगी। तो ध्यान देना बच्चों, ये आधार कैसा है? समान है, इक्वल है, तो बेटा घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। बताइए कोई दिक्कत? तो प्लस -2/3। अब बच्चों ध्यान देना, 2 की पावर 2/3, ये बच्चा प्लस है, ये माइनस है। प्लस और माइनस का अगर गुणा करोगे, मल्टीपल करोगे, कितना आएगा? -2/3। यहां पर बेटा 2 की पावर, ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 0। और किसी संख्या पर, किसी अशून्य संख्या पर यदि पावर 0 हो
यदि पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? हमने क्या लिखाया था? a की पावर 0 बराबर 1 लिखाया था। तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0 बराबर 1। खत्म। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग शीट पर पहुंचते हैं अपने आज के टेस्ट पे। घातांक सिद्धांत का जो टेस्ट है, अब हम उस पर चलते हैं। ठीक है, अब हम उस पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं आज का अपना टेस्ट, घातांक सिद्धांत। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पर टेस्ट दिखाई दे रहा होगा, टेस्ट नंबर 6, घातांक सिद्धांत। घातांक सिद्धांत पर हमने सभी रूल पढ़ लिए कि a की पावर n है तो इसका मतलब है किसी संख्या को n बार गुणा किया जा रहा है। ये दो संख्याओं के आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। अगर किसी संख्या पर पावर m है तो उसका अगर अपॉन करेंगे तो 1/a की पावर -m हो जाता है। किसी संख्या पर यदि घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इस तरह की हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तो अब हम बच्चों पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं, टेस्ट 6, घातांक सिद्धांत। चलिए, हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, √a² BC इंटू √AB² C इंटू √ABC²। बच्चों तीनों ही संख्याओं पर वर्गमूल लगा है तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, अगर √A√B लिखा है और गुणा है दोनों ही संख्याओं का तो हम लोग लिख सकते हैं √A×B, A×B। प्यारे साथियों बताइए, कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो वर्गमूल के भीतर जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर लेते हैं। a² BC इंटू AB² इंटू ABC²। हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत? अब प्यारे साथियों यहां से देखेंगे a² a और a, तो बच्चों ध्यान इनको एक साथ लिख लीजिए, a² a इंटू a। ठीक है ना, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 इंटू, बच्चों ध्यान देना, b² b इंटू b। फिर अगेन हमारा तीसरा टर्म बचा c² c इंटू c। हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी? यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बच्चों कितना हो जाए? 2 + 1 2 + 1 + 1, बच्चों कितना है? 4। इसी प्रकार b की घात कितनी आएगी बच्चा? 4। इसी प्रकार c की घात कितनी आएगी? 4। अब बच्चों हम इसको लिख सकते हैं अंदर a² b² c² की होल ऑफ पावर 2। बताइए कोई दिक्कत? अगर गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 ही तो आएगा ABC पर। तो बच्चों इसका वर्गमूल लोगे, स्क्वायर है तो संख्या बाहर आ जाएगी। बाहर कौन सी आएगी? a² b² और c²। हमारा आंसर कौन सा हुआ बेटा? सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करो जल्दी से। तो बच्चों अपना आंसर हो गया सी। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज राइट। हाँ नोट करो।
नोट हो गया होगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 27 की पावर माइनस का 1/3 का मान होगा प्यारे बच्चों 27 टू द पावर ऑफ -1/3, इसका मान पूछ रहा है। तो बच्चों ये बताइए 27 को बेटा आप 3 टू द पावर ऑफ 3 ले सकते हो? बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों 27 की जगह पर हम क्या करेंगे 3 टू द पावर ऑफ 3 लिख लेते हैं। तो यहां पर बच्चा लिखेंगे 3 की घात 3 और होल ऑफ घात माइनस के 1/3। और अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी संख्या पर घात पर भी घात लगी होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यही तो पढ़ा था। तो प्यारे बेटा यहां ध्यान से देखना, 3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू माइनस के 1/3। हाँ जी, घात पर भी घात तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अब बेटा ये 1/3 है, ये 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आओ। ऊपर क्या बच्चा 3 की घात -1। अब बेटा आपने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी, a की पावर m लिखा हो तो 1/a की पावर -m हो जाता है, और या a की पावर -m लिखा हो तो 1/a की पावर m हो जाता है। घात का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो बच्चों यहां पर 3 की घात -1 है, तो जब अपॉन में जाएगा तो 1/3। तो आंसर कौन सा सही हो गया? आंसर हो गया बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है बेटा, बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत साफ नहीं होगी। ठीक है, 1/3 नोट कर लीजिए। हाँ जी, ये जो रिजल्ट हो गया, ये जो बॉक्स में हमने राउंड बना दिया है ये रिजल्ट है बेटा। ठीक है ना, ये दोनों ही रिजल्ट है। ठीक है, नोट कर लो बाकायदा, बहुत अच्छे से सजा सजा के सुंदर एकदम से। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ वो नोट करें। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन क्या दिया है? हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है x की पावर a b माइनस सी गुणा x की पावर b c माइनस a गुणा x की पावर c a माइनस b। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, x की घात भाई ये गुणा में है तो a का गुणा अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो कितना आएगा a b माइनस a c। बताइए कोई दिक्कत? यहां भी क्या आएगा x की पावर bc माइनस का ab, और यहां क्या हो जाएगा x की पावर बच्चों c का गुणा अंदर करना जरा, c का गुणा अंदर करोगे तो ca माइनस का cb। अब बच्चों ध्यान देना, हमने क्या पढ़ा? आधार समान हो, देखना बस पैटर्न बदल जाता है, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं वही लग रही है, क्वेश्चन का स्वरूप चेंज हो गया। आधार समान हो तो भाई सारी की सारी घातें कैसी हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। भाई अभी आपने दो घातों का पढ़ा था, a की पावर m बच्चों हो सकता है a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p, a की पावर q, भाई कई घातें हो सकती हैं, तो सबको जोड़ दीजिए m प्लस n प्लस p प्लस q। हाँ जी, ये भी संभव है, इसका विस्तार भी संभव है। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, x की पावर ab माइनस ac। अब बच्चों ये जुड़ेगा, ये वाला फैक्टर जुड़ेगा, देखना जिसपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये जुड़ेगा, प्लस bc माइनस ab। अब बच्चों ये वाला जुड़ेगा जिसपे अंडरलाइन कर रहा हूं, तो बच्चों ये आएगा प्लस का ca माइनस का cb। ठीक है ना बेटा? अब ध्यान देना बच्चों, ये प्लस का ab, ये कलर देखना, ये प्लस का ab, ये माइनस का ab, ये माइनस का ac, ये प्लस का ac, ये प्लस का bc, ये प्लस माइनस का bc। तो बच्चों ऊपर क्या बचा? x की पावर 0, और किसी संख्या पर यदि घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो प्यारे साथियों इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बेटा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज
राइट, ए ऑप्शन इज राइट। कोई दिक्कत तो नोट कर लीजिए, जिनसे नहीं हुआ वो नोट कर लें भाई, ठीक है, वो नोट कर लें। और एक बात और बच्चों ध्यान से सुनो, एक और बात है, कई बच्चे क्या हड़बड़ी में और रहते हैं, ठीक है ना, हड़बड़ी में मत रहिएगा। एक चीज अगर सोचिएगा, जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको उसके सारे सिद्धांत मिल जाते हैं और कैसे वो आते हैं सिद्धांत, उसका आइडिया मिल जाता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाती है, पहली बात। फिर उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है ना। मिलने के बाद बच्चों आपको एक टेस्ट मिलता है, फिर उसमें 20 प्रश्न होते हैं उसी चैप्टर के। और यहीं तक नहीं, संडे संडे जब टेस्ट पड़ता है तो उसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं कंबाइंड। तो कहने का मतलब है कि अपने दिमाग को ज्यादा हौश पौज में मत घुमाओ। जो कंटेंट मिल रहा है तुम्हें, जो क्लासरूम लेक्चर पढ़ा है वो नंबर 1, नंबर 2 जो क्लासरूम में जो क्वेश्चन करा रहे नंबर 2, नंबर 3 क्लासरूम में जो टेस्ट कराया जा रहा है वो भी, और नंबर 4 संडे संडे जो टेस्ट हो रहा है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और इनको बस सुनो ही मत, इनका पूरा रिटन नोट्स बनाओ और इनको बार बार रिवीजन भी करो, वीडियो कई बार देख लो। मान लो पहली बार में स्लो स्पीड देखा तो दूसरी बार में 2 पॉइंट समथिंग स्पीड लगा दो, फास्ट मोड में सुन लो, समझे ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं बनेगा। अब आपके हर संडे को या हर दिन टेस्ट में नए नए क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन कोशिश होती रिपीट ना हो जाए, तो हर बार क्वेश्चन नया सेट करते हैं, क्वेश्चन और कहां से आएगा, यही तो प्रश्न बनेंगे सब, ठीक है ना। तो आप इतने को अच्छे से माइंड में अगर कंसाइज कर लोगे तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो अपने अंदर पहले हिम्मत लाओ, हौसला मजबूत करो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, संस्था के प्रति विश्वास रखो। कोई भी संस्था है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है, तो वो बच्चों को इतना कंटेंट दे देता है, बस तुम्हें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। भरोसा नहीं करोगे तो फिर भाई आपकी मर्जी है, फिर तो कोई सुझाव नहीं है। जब सिलेक्शन नहीं होगा तो आप स्वतः बात नहीं करोगे, आप कहोगे मेरी गलती थी। जितना कंटेंट होता है अगर ईमानदारी से आप उतना पढ़ लो तो आपका तो एक सीट आपको चाहिए, 100-200 सीटें चाहिए नहीं, और जरूरी नहीं पहली रैंक आ जाए, आपको सिलेक्शन चाहिए, वो मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, नोट करो। चलिए बच्चों, नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। जी विमल कुमार, अमित कुमार। हाँ बस रेगुलर क्लास रहिएगा, रेगुलर क्लास रहेगा, क्लास अब्सेंट मत करिएगा, नहीं तो कंटेंट हाँ गायब हो जाएगा, ठीक है ना। भाई रेगुलर रहोगे तो टू द पॉइंट आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। चलिए हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बेटा, 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 40 है। तो बच्चों x का मान बताइए, किसका मान बताना है, x का मान बताना है। अब बेटा ध्यान देना, यहां ध्यान देना बच्चों, 2 की पावर m प्लस n लिखा होता है, जब हमने पढ़ाया था a की पावर m प्लस n, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n। बताइए कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस, हाँ जी ये भी घात जुड़ी है तो इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 1, ठीक है ना। और बच्चों ये आ जाएगा 48। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अंदर जो है 2 की पावर x कॉमन मिल रहा है, जब 2 की पावर x मिल रहा है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। बेटा ये क्या है 2 की पावर 2, तो 2 की घात तो कितना होता है 4, और यहां पर कितना है 2, और यहां पर 48। हाँ जी, तो बच्चों ये आएगा 2 की पावर x, ये आएगा 4 2 6 बराबर 48, और ये काटोगे तो बेटा 8 बार जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा 2 की पावर x, हाँ जी
8 को लिख सकते हो 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब देखना बच्चों, आधार समान है। यदि आधार समान हो, a की पावर m बराबर a की पावर m, यदि आधार समान हो तो घातें बराबर हो जाती हैं। ये रूल कई बार आ रहा है, संडे संडे प्रैक्टिस में भी खूब मिलता है। आधार समान हो तो घातें बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ ठीक यही रूल से बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए जल्दी से नोट करिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.6 की होल ऑफ पावर 4 प्लस, यहां पर माइनस है, क्या है, माइनस है, माइनस 0.5 की होल ऑफ पावर 4 पूरे के नीचे 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। बताइए बच्चों, आप प्यारे बच्चों ध्यान देना, 0.6 का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर इनका गुणा करो 2 दूनी 4 तो 4 ही आएगा, ठीक है ना। माइनस 0.5 का स्क्वायर कर सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत। अगर गुणा करो 2 दूनी 4 ही आएगा। पूरे के नीचे 0.6 का स्क्वायर प्लस का 0.5 का स्क्वायर। ऐसा बच्चों इसलिए किया है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। हाँ भाई, ये याद होगा सभी बच्चों को। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ क्या है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b, हाँ जी, और a माइनस b, a माइनस b। बताइए कोई दिक्कत। और होल ऑफ 0.6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो बच्चों ध्यान देना, 0.6 का अगर स्क्वायर करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 0.36। क्यों आएगा बच्चों, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। अगेन दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो अंकों को जोड़ लेते हैं, उतना ही अंक बाद संख्या में दशमलव लगाते हैं। तो 1 6 कितने, 2 6, तो 2 अंक बाद ही दशमलव लगता है। ये गुणा का नियम होता है। तो ये चीजें आप डायरेक्ट सीखेगा, 0.36 और माइनस बच्चों 0.5 गुणा 0.5, एक अंक बाद बच्चों दशमलव लगा है। बहुत से बच्चों को हो सकता है गुणा ना आ रहा हो, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं। प्यारे छात्र, पहले संख्या गुणा कर लो, कितना आया, 25। अब ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव लगा, 1 2 संख्याएं, तो बच्चों 0.25, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ये चीज ना आती हो तो ये भी सीख लीजिए। हाँ भाई, 36 में से 25 क्या, कितना बचा, 0.11, 0.11। आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। नोट करिए, नोट करते जाइए भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसका आंसर 5वें का बच्चों सी आएगा। कितना आएगा, सी। जी, नवनीत, अभी, दिशा, गोपाल, हर्ष शर्मा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अमित कुमार मौर्य, सी आंसर। इनका जो है आंसर सी आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। गोपाल पटेल, चलिए, डॉली यादव, जी बच्चों, डॉली यादव, बहुत बढ़िया। अवनीश मौर्य,
बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट कर लो। एक बार बच्चों कमेंट कर देना, कमेंट कर देना अगर नोट हो गया हो। जी अभिषेक यादव, शिवम पांडे, जी बेटा, विशाल चौहान बहुत बढ़िया, प्रीति, अभिषेक, अवनीश, अनुराग दत्त, हाँ अनुराग दत्त याद आया, हाँ ठीक है। उस दिन जो है क्लास में फोन नहीं था हमारे पास, तो टेक्निकल एरर हो गया था कमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो वही तुम्हारी बात याद आ गई, वेरी गुड। वो हाइट डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन लास्ट वाला सॉल्व कर रहे थे मुझे याद है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कल की क्लास में वो क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करा देंगे, ठीक है। उस दिन फोन नहीं था बेटा, और हमें पता था तुम्हारा जरूर कमेंट आया होगा, तुम्हारा हमें याद है, बिल्कुल बिल्कुल याद है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं। हाँ भाई 27/64, 27/64 होल ऑफ पावर कितना बचा लिखा है, 2 माइनस के 2/3। अब प्यारे बच्चों 27 को आप क्या ले सकते हो, 3 की घात 3, बताइए कोई दिक्कत। तो 27 को आप ले सकते हो 3 की घात 3, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, पावर ऊपर जो है 2 लिखा है, अगर काटना चाहोगे तो आप 64 को क्या ले सकते हो, हाँ भाई बताओ 64 को क्या ले सकते हो। अगर आपको पावर काटनी है तो 64 को आप ले सकते हो 8 की पावर 2, बताइए कोई दिक्कत, 8 की पावर 2, तो यहां पे हो जाएगा 8 की पावर 2 की होल ऑफ पावर माइनस के 2/3। हाँ जी बताइए, तो बच्चों ये हो जाएगा 3/8, 3/8, यह हो जाएगा 3/2 और गुणा माइनस के 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली बचेगा 3/8 की होल ऑफ पावर -1। और बच्चों ये 3 की घात -1 आएगा, ये 8 की घात -1 आएगा, और घाते जब बच्चों संख्या को हर और अंश में बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो कितना हो जाएगा 8/3। ये कई बार बता चुके हैं आपको जानकारी, तो कितना आएगा 8/3, ठीक है ना। हाँ भाई इसको क्या ले सकते हैं, 64 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो हो जाएगा माइनस के 2/3, ये 3, 27 को 3 लिख सकते हैं और 64 का लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, तो यहां हो जाएगा 3/2 और यहां हो जाएगा माइनस के 2/3, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/8 की पावर -1 आएगा, और जब आप इसका चेंज करो तो 8/3 कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप 8/3 कर लीजिए, ये डी आंसर सही हो गया, ठीक है, डी आंसर इज राइट। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। चलिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x3yz बच्चों इस क्वेश्चन को देख के मत घबराना, हम एक बार लिख देते हैं इसको, x3yz प्लस xyqz प्लस xyzq अपॉन, प्यारे बच्चों x की पावर -2, y की पावर -2 प्लस y की पावर -2, z की पावर -2, और यहां पर z की पावर -2, x की पावर -2। बच्चों पहली बात इस क्वेश्चन को देखकर मत घबराना, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यारे छात्रों देखना ध्यान से, xyz क्या कॉमन आ रहा बेटा, xyz, तो सबसे पहले xyz को बाहर निकाल लीजिए। जब xyz को बाहर निकालोगे तो यहाँ yz तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा x², कितना बचेगा भाई 3 घात है ना, 1 घात कम हो जाएगी तो यहाँ पे x² बचेगा, तो बच्चों यहाँ x² बचेगा। हाँ जी xyqz में बच्चों x बाहर आ गया, z बाहर आ गया, yq में एक y बाहर आ गया, तो ठीक इसी प्रकार ये y² बचेगा, और xyzq में बच्चों xy तो बाहर आ गया, ठीक इसी प्रकार यहाँ z² शेष बचेगा, बताइए कोई दिक्कत। और पूरे के नीचे बच्चों हमने बताया था जब a की पावर m हो -m हो तो क्या हो जाएगा 1/am, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो। तो यहां पर क्या होगा बच्चा 1/x²y², बताइए, प्लस 1/y²
जेड स्क्वायर प्लस 1/z² एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहां से बच्चों देखना ध्यान से, एक्स वाई जेड तो ऐसा ही लिखा रहने दो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा बना रहने दो। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना बच्चों तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ जी, तो ऊपर कितना बचेगा बच्चा? ऊपर एक्स वाई खत्म हो गया, जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक इसी प्रकार वाई जेड खत्म होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहां पर बच्चों जेड एक्स कट गया तो कितना बचा? कितना बचा? वाई स्क्वायर बचा। अब ध्यान देना, बाहरी बाहरी संख्याओं गुणा होता है, भीतरी भीतरी संख्याओं गुणा होता है। बच्चों इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसका गुणा किसमें आएगा? ऊपर वाली संख्या में आएगा, बाहरी बाहरी। तो बच्चों ये आएगा एक्स वाई जेड, और ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो प्यारे छात्रों कितना आ गया? एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। हाँ जी, तो आंसर कौन सा हो गया? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया अनमोल, डॉली। हाँ, नोट करें जल्दी से। आप 8 को लिख लोगे तो कट जाएगा, ठीक है। और अगर 4 की पावर करोगे तो 4 घात 3 करके तब भी कट जाएगा, ठीक है। तो वहां पे -2 बचेगा, और -2 बच जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, वहां पे 4 करोगे तो 4 चौको 16, 16/9 भी आ जाएगा, ठीक है ना। 6 का आंसर 16/9 ही आएगा बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ भाई रवि बताइए, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बार रिपीट कर दो। बहुत सही बेटा। चलिए रवि बच्चा, एक बार ध्यान से सुनना। जब बड़े क्वेश्चन हुआ करें तो उस समय ध्यान रखा करो ना। तुम्हारा अकेले का कमेंट कैसे आया, एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान देना, एक्स क्यू वाई जेड एक्स वाई क्यू जेड एक्स वाई जेड। सबसे पहले बच्चा ध्यान देना, कॉमन क्या आएगा? वाई जेड कॉमन आएगा, और यहां पर एक्स कॉमन आ रहा है। पूरे वाले अंश में देखते हैं, अंश में ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, बाहर आ रहा है। एक्स वाई जेड जब बाहर करोगे तो अंदर क्या बचेगा? वाई जेड तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक इसी प्रकार वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक इसी प्रकार जेड स्क्वायर बचेगा। इतनी बात क्लियर? पूरे के नीचे बच्चों ये एक्स की घात -2 वाई की घात -2, तो हमने क्या कहा? यदि a की घात -m है तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m, 1/a की पावर m। तो बेटा इसको लिख देंगे 1/x² वाई स्क्वायर, 1/y स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 1/z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, आपको नीचे वाला फैक्टर से हल ही तो करना है। अब नीचे वाला जब हल करोगे तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा? x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देख लीजिए, x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब बच्चों जब x² वाई स्क्वायर कट हुआ तो कितना बचा? जेड स्क्वायर। तो यहां आ गया जेड स्क्वायर, यहां आया एक्स स्क्वायर, और यहां आया वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, बाहरी वाली संख्या गुणा करते हैं और भीतरी वाली संख्या गुणा करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा क्या हो जाएगा? इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। ऊपर क्या है? एक्स वाई जेड, और ये वाला जो सबसे नीचे लिखा है चौथे नंबर पे, ये कहाँ जाता है? पहले नंबर पे। तो बच्चों क्या आएगा? x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जब इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा? क्यूब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? आंसर हमारा सी हो गया। हाँ जी,
ठीक है। जी नवनीत शुक्ला बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 करना, वापस करो, क्या दिक्कत है? 2-3 बच्चों को कमेंट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा? 27/64 की होल ऑफ पावर माइनस के 2/3। हाँ जी बेटा बताइए। अब यहां क्या लिख सकते हो आप? 27 लिखा है, 27 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 3 की पावर 3, बताइए। और 64 को क्या लिख सकते हो? 64 को भी आप लिख सकते हो 4 की पावर 3, बताइए। समान पावर अगर करनी है तो बेटा यहां क्या हो जाएगा? 3/4 की होल ऑफ पावर। बच्चों ध्यान देना, यहां कितना हो जाएगा? ये 3, और बच्चों गुणा में कितना चल रहा है? माइनस के 2/3, ठीक है ना बेटा? 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना है? 3/4 की होल ऑफ पावर -2। अब बच्चों घात अलग अलग हो जाएगी, तो 3 की घात -2, 4 की घात -2। हाँ जी, अब बच्चों ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा? जब a की पावर -m है तो 1/am हो जाता है, बिल्कुल शाब्दिक सुनिए। तो कितना हो जाएगा? 1/3 की पावर 2 और 4 की पावर -2 ऊपर पहुंचा दो, तो 4 की पावर 2। बच्चों ये आएगा 16/3 त्रिका 9, 16/9। तो कौन सा आंसर हो गया? 16/9। अच्छा ये आंसर, ठीक है ना? हमने क्या किया? डी ऑप्शन टिक कर दिया था क्या? हाँ डी ऑप्शन टिक कर दिया था। हाँ तो अरे बच्चों ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना? ए आंसर सही होगा। 2-3 बच्चों को कमेंट आया। अरे बेटा तो 16/9 आ रहा, आप टिक कर सकते हो ना? मार्कर चल गया अगर कहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? 16/9। जी अमित कुमार मौर्य, विशाल चौहान, हाँ आप लाइव हैं। कभी कभी क्या होता है कमेंट में टेक्निकल दिक्कत आ जाती है बच्चों, इसलिए आपने नाम लिया होगा तो हम नहीं समझ पाए, ठीक है? हाँ जी, कमेंट में क्या होता है टेक्निकल एरर हो जाती है, तो कभी आप अगर नाम ले रहे हो तो कभी शो नहीं करता है ऑटोमेटिक, ठीक है? तो आपने कई बार कमेंट किया होगा, हम समझ रहे हैं आपकी बात, ठीक है जी बेटा? लाइव है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल लाइव वीडियो है, ठीक है? विश्वास ना हो तो 3:10 हुआ है, हाँ, और 10 तारीख है, लाइव वीडियो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। चलिए हाँ भाई क्या कह रहा है? x की पावर a बराबर y की पावर b। बच्चों संडे वाले दिन जब टेस्ट कराया था कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था, जब हमने कहा इस तरह का कोई भी रिकर्शन दिया जाए तो हमेशा जो वैल्यू दी जाती है उनका यूज करते हैं, और बच्चों इनको ब्रैकेट करते चले जाते हैं। तो ध्यान देना, x की पावर a y की पावर b। अगर बच्चों कहीं अगर आधार समान हो जाता तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं, लेकिन हमारा आधार समान नहीं। लेकिन बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे दिया गया x की पावर c y की पावर a, तो बच्चों ध्यान देना इसको हम लिख सकते हैं y बराबर अगर घातों में a से भाग दे दो तो बच्चों लिख सकते हैं c की पावर x की पावर c अपॉन a। क्या लिख सकते हैं? x की पावर c अपॉन a। तो बच्चों ये y का मान कितना निकल आया? x की घात c अपॉन a। और यहां पर बच्चों ध्यान देना ये x में चल ही रहा था, हमने यहां से y का मान निकाल लिया इस वाले समीकरण से, और ये जो y का मान है पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x की पावर a और बच्चों y का मान कितना आया? x की पावर c अपॉन a। कितना आया? x की पावर c अपॉन a। और बच्चों पूरे होल ऑफ पावर कितना है? b। तो ये आ जाएगा x की पावर a, और कितना बताया हमने? गुणा में घाते क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है। घात पे भी घात है तो उनका आपस में क्या हो जाता है बच्चों? गुणा हो जाता है। तो x की पावर c अपॉन a इंटू b। अब देखिए बच्चों आधार समान हो, a की पावर है बराबर a की पावर है, तो घातें हमेशा बराबर हो जाती हैं, यही तो पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा a बराबर cb अपॉन a। अब इनका
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ए स्क्वायर बराबर सी बी, ए स्क्वायर बराबर सी बी। हाँ जी, आंसर मैच कर लीजिए, कौन सा मैच कर रहा है? ए स्क्वायर बराबर सी बी या बी सी, एक ही बात है। तो 8वें का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, संचित, विमल कुमार शर्मा, गोपाल पटेल, अरे यार तुम्हें नाम टाइम बता दिया तब भी तुम बार बार पूछ रहे हो, ये दूसरा कोई स्टूडेंट है? हाँ भाई लाइव है बेटा, ठीक है। तुम लोगों को आदत पड़ गई है नाम सुनने की क्या? नाम सुनने से ज्यादा कुछ नहीं होगा बच्चों, क्वेश्चन हल होने सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नाम मत सुना करो ज्यादा। जी डॉली यादव, ए अभी सिंह, बिल्कुल वेरी गुड। नवनीत शुक्ला, बहुत सुंदर। गोपाल पटेल, अभी सिंह, बहुत बढ़िया। शिवम सिंह, कन्नौज यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। चलिए अभी सिंह, चलिए ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना, ए आंसर सही है। नीतेश, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम तिवारी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, जो हमारा मान दिया गया था x बराबर c बराबर y बराबर a, तो यहां से बेटा हमने क्या किया, y का अगर मान निकालोगे तो ये हो जाएगा x की पावर c अपॉन a, x की पावर c अपॉन a, ठीक है ना बेटा। तो x की पावर c अपॉन a, ये जो y का मान आया ये हमने उठाकर यहां पे पुट कर दिया, x की पावर c अपॉन a। और अच्छा घात पे घात है तो इनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो गुणा कर दिया। फिर आधार बराबर हो गए, आधार बराबर हो गए तो घाते बराबर हो जाते हैं, और इनका गुणा कर लिया तो हमारा ए स्क्वायर बराबर बी सी आ गया। ठीक है, चलिए जैसे 2 की घात मान लो 3 लिखा है, और इधर लिखा है 3 की घात बच्चों लिखा है मान लो 5, ठीक है ना। तो अगर हम घातों में 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 2 की घात 3/2, और 3 घात कितना आएगा 5/2, मतलब वर्गमूल ले लें, ठीक है ना, किसी तरह होगा। ठीक इसी प्रकार घातों में हमने किससे गुणा कर दिया, ए से भाग दे दिया, तो बच्चों ये तो सी अपॉन है, ये ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, इस पद्धति से। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपिन राज बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 5 की घात 0, बच्चों ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या पढ़ा था, a की पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 1। तो 5 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा बी आंसर राइट, बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों ये लिखा हुआ है 4 की घात माइनस के 3/2, 4 की घात माइनस के 3/2। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 4 को 2 की घात 2 की होल ऑफ पावर माइनस के 3/2। अब घात पर भी घात अगर लगी है तो उनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। a की पावर m की होल ऑफ पावर n लिखा हो तो क्या करते हैं बच्चा, a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। तो बच्चों ध्यान देना, तो ये कर देंगे 2 की पावर 2 गुणा माइनस के 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना है बच्चा 2 की घात माइनस के 3। और बच्चों 2 की घात -3 अगर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना होता है 1/8। तो आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इज राइट। नोट करिए, ठीक है। अब इससे एक याद अब, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। चंदन, अमन, अनमोल, हरीश, अभी, सोनू, अनमोल, नितेश पांडे, रवि, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, नवनीत शुक्ला, गोपाल पटेल, मनोज, रिया गुप्ता। चलिए नोट हो जाए तो कमेंट करो जल्दी से।
चलिए, तो इस तरह से बच्चों घातांक सिद्धांत में हम लोगों ने पूरा घातांक सिद्धांत पहले पढ़ लिया, उसके टाइप ऑफ रिजल्ट पढ़ लिए, और उसके जो भी इसेंशियल जो टूल्स थे, ठीक है ना, वो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और 10 क्वेश्चन हमने बिल्कुल ट्राई कर लिए। ठीक है, शेष जो अगले क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, और उसके साथ ही आपका अगला चैप्टर जो होगा वो लघु गुणक वो शुरू कर देंगे। ठीक है, अगली क्लास में। चलिए बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।